हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है। पहला विकल्प है अक्षर लिखने, दूसरा है चित्र बनाने, तीसरा है वाक्य लिखने और चौथा है शुरू से। तो कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। पहला विकल्प है ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, दूसरा है ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, तीसरा है ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते और चौथा है ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर से का मौका देते हैं। इसमें फिल करना है 3 जगह पर। तो इसमें सबसे पहले भरेंगे परखने, फिर जूझने, फिर तादात्म्य, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। पहला विकल्प है अक्षर ज्ञान, दूसरा है वर्णमाला, तीसरा है शुद्ध उच्चारण और चौथा है रोचक कहानी। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, रोचक कहानी। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कदम लिखती है, सलमा का लिखने का यह तरीका को दर्शाता है। पहला विकल्प है अज्ञानता, दूसरा है स्ववर्तनी, तीसरा है नियंत्रित लेखन और चौथा है लापरवाही। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, स्ववर्तनी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने किया। पहला विकल्प है स्किनर, दूसरा विकल्प है पियाजे, तीसरा विकल्प है वाइगोत्स्की और चौथा विकल्प है चोम्स्की। तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोत्स्की ने किया, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हम भाषा के माध्यम से और भी करते हैं। फिल करना है इसमें। तो इसमें भरेंगे हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि से उसका नाता ना टूटे। पहला विकल्प है व्याकरण सीखने, दूसरा है भाषा प्रयोग, तीसरा है भाषा की परिभाषा और चौथा है व्याकरण रटने। तो इसमें फिल करना है। तो इसमें भरेंगे भाषा प्रयोग, यानी हिंदी भाषा सीखने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से इसका नाता ना टूटे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि। पहला विकल्प है वह सरल होता है, दूसरा विकल्प है वह रंगीन चित्रों वाला होता है, तीसरा है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है और चौथा है वह सरल, वह बच्चों के लिए ही है। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है शब्द पढ़ना, दूसरा है अर्थ निर्माण, तीसरा है तीव्र गति और चौथा है उच्चारणगत शुद्धता। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, अर्थ निर्माण। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। पहला विकल्प है बड़ों की परिपक्व भाषा, दूसरा है बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, तीसरा है परस्पर अंतःक्रिया और चौथा है परस्पर प्रश्नोत्तर। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, परस्पर अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है।
पहला विकल्प है राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का, दूसरा है बाल साहित्य की पुस्तकों का, तीसरा है विभिन्न प्रकार की कविताओं का और चौथा है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, बाल साहित्य की पुस्तकों का। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? पहला विकल्प है बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, दूसरा है बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए, तीसरा है सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए और चौथा है बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को। पहला विकल्प है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा है भाषा प्रयोग के अवसर देना, तीसरा है व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना और चौथा है साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, भाषा प्रयोग के अवसर देना। अगला प्रश्न है, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती, माया संभवतः के कारण ऐसा करती है। पहला विकल्प है लापरवाही, दूसरा विकल्प है अज्ञानता, तीसरा विकल्प है डिस्ग्राफिया और चौथा विकल्प है अरुचि। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, डिस्ग्राफिया। अधिगम अक्षमता के जितने भी प्रकार हैं उनकी एक वीडियो बनाई है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। पहला विकल्प है सरल पाठ्य पुस्तक, दूसरा है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, तीसरा है बाल साहित्यकारों का साहित्य और चौथा है चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। अगला प्रश्न है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह है। पहला विकल्प है स्वीकार्य है, दूसरा है अस्वीकार्य है, तीसरा है वैध नहीं है और चौथा है बहुत गलत है। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, यह स्वीकार्य है, क्योंकि पहली दूसरी कक्षा में बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, इसे स्वीकार किया जाता है। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है, पहला विकल्प है अन्य भाषाओं को जानना, दूसरा है सभी बच्चों को अवसर देना, तीसरा है बहुभाषिकता को संबोधित करना और चौथा है अभ्यास प्रश्न को करवाना। तो रूपा का उद्देश्य है बहुभाषिकता को संबोधित करना, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। पहला विकल्प है चॉम्स्की, दूसरा है पियाजे, तीसरा है स्किनर और चौथा विकल्प है वाइगोत्स्की। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, चॉम्स्की। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। पहला विकल्प है बहादुर वित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, दूसरा है बहादुर वित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, तीसरा है बहादुर वित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए और चौथा है बहादुर वित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए। तो प्रश्न में कहा गया है बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। तो इसमें सर्वाधिक बेहतर होगा दूसरा विकल्प, बहादुर वित्तो कहानी का अंत बदलकर लिखिए।
अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो में मदद करता है। पहला विकल्प है कार्य को संचित करने में, दूसरा है बच्चों को भय मुक्त वातावरण देने, तीसरा है समस्त क्षमताओं की जानकारी देने और चौथा है क्रमिक प्रगति का आकलन करने। तो पोर्टफोलियो मदद करता है क्रमिक प्रगति का आकलन करने में, चौथा विकल्प इसमें सही है। तो आज की वीडियो में कुल 21 प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।